अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। बिगनर टू एडवांस मेकअप कोर्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। कल की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें सीखी थी अबाउट कॉन्टोरिंग, ब्लशेस, फेस कॉन्टोर किस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी लूज़ पाउडर के बारे में, कॉम्पैक्ट पाउडर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू मेकअप ब्रशेस, क्योंकि आपको पता है एक औजार अगर आपके पास सही नहीं होगा तो आप अपनी बिल्डिंग जो है वो सही से बिल्ड नहीं कर पाओगे। इसी तरह मेकअप ब्रशेस आप लोगों के लिए आपका औजार है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपने कौन सा ब्रश कब और किस लिए इस्तेमाल करना है तो आप लोगों के मेकअप के अंदर वो निखार नहीं आएगा। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू आई शेडो पैलेट्स और डिफरेंट और जो आई के ऊपर हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप ब्रशेस खरीदते हुए आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले 300, 400, 500 वाले मेकअप ब्रशेस अगर आप ख़रीद रहे हो तो मेरी बात याद रखना कि ना वो फ्लफ़ी होंगे, ना ही आपका आई शेडो जो है ब्लेंड होगा। मैं आपको दो इस तरह के मेकअप ब्रशेस जो है दिखाती हूँ जो मैंने 300 से 400 रुपये के ख़रीदे थे, और आप यकीन करो वो अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। मेरे पैसे जो है वो वेस्ट हुए हैं। मैंने ना दराज से ये वाला मेकअप ब्रशेस का सेट मंगवाया बड़े शौक से ना, 1000-1200 रुपये का। यकीन करो मेरे पैसे सारे ज़ाया हुए। उसकी वजह आप लोगों को मैं अभी आगे समझाती हूँ क्यों। देखो इतने सारे ब्रशेज़ हैं लेकिन कोई भी ब्रश जो है मेरा यूज़ ही नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि ये वाले जो ब्रशेज़ हैं ना ये फ्लफ़ी ही नहीं है। ये आप चेक करो, ये फ्लफ़ी ब्रश नहीं है, ये बहुत हार्ड ब्रश हैं और ये किस तरह से पिगमेंट को ब्लेंड करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों ने जब भी मेकअप ब्रशेस ख़रीदने हैं आपने मेक श्योर ये करना है कि आप लोगों ने फ्लफ़ी ब्रश ख़रीदने हैं। और जब मुझे ये बात समझ आई ना तो मैंने दराज से ये 600 रुपीज़ के ब्रशेस जो हैं वो मंगवाए, और ये चाइना से आए थे। और यार 600 रुपीज़ के अंदर ये 10 ब्रशेस थे और मैं पागलों की तरह खुश हो रही थी कि यार इतने ज़बरदस्त मेकअप ब्रश। इनके मैं लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। अब मैं आप लोगों को ना इसकी क्वालिटी दिखाती हूँ। ये मैंने एक ब्रश आप लोगों के सामने निकाला है, ये आप इसकी ना क्वालिटी चेक करो, कितना फ्लफी है ये, कितने मज़े से ब्लेंड करेगा कलर को। तो जो भी चीज़ आप ले रहे हो ना आप लोगों ने ध्यान से इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बहुत सारी लड़कियां जो है मिस्टेक कर लेती हैं, फिर कहती हैं हमारा आई मेकअप अच्छा नहीं हो रहा। कैसे आई मेकअप अच्छा होगा जब आप लोगों के औजार ही टूटे भज्जे होंगे। अब हम लोग ना मेकअप ब्रशेस की टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ब्रश किस लिए यूज़ होता है। मेरे पास ना ये मरियम परवेज के ब्रशेज हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा ब्रशेस की ज़रूरत नहीं होती कि 25-30 ब्रशेज आप ले लो, नो। 10 ब्रश गिन के उसमें से ना 8 ब्रश भी आपके लिए बहुत होंगे। सबसे पहले ना मैं फेस के ब्रशेस की बात कर लेती हूँ। 3 ब्रशेस फेस के लिए बेस्ट हैं, बहुत हैं। एंगल ब्रश होना चाहिए, इस तरह का ब्रश होना चाहिए क्योंकि ये ना कॉन्टोर करने के लिए बड़ा अच्छा है। अब आप देख लो कि इसकी इस तरह से एंगल बना हुआ है, ये आप जब इसको लिफ्टेड फॉर्म में आप कॉन्टोरिंग करोगे ना, ये आप चेक करो कितने अच्छे से लिफ्ट होगा और कितने अच्छे से आपके फेस की हर जगह की कॉन्टोरिंग जो है हो जाएगी। तो ये वाला जो शेप का ब्रश होता है ये आपका कॉन्टोरिंग के लिए यूज होता है। तो आप एक ब्रश ले लो फेस के लिए जो फ्लफी भी हो, देखो कितना फ्लफी ब्रश है। ये मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स का ब्रश है। अच्छा, ये किस लिए यूज होता है? 3 चीज़ों के लिए मैं इसको यूज कर सकती हूँ। सबसे पहले अंडर आई का जो बेकिंग पाउडर मैंने आप लोगों को ऑयली स्किन के लिए बताया था, बेकिंग के लिए आप इसको डस्ट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। पूरे फेस के ऊपर जो पाउडर है वो अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने ड्राई स्किन के ऊपर लूज़ पाउडर से अगर फेस की सेटिंग करनी है तो आपने हल्का हल्का सा लूज़ पाउडर लिया और पूरे फेस के ऊपर जो है अप्लाई कर लिया। इसके अलावा आप इसको लिफ्टेड ब्लश ऑन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो इस डायरेक्शन के अंदर। इसके अलावा ये देखो मेरे पास काशीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज़ हैं। अब देखो कितने सारे ब्रशेज़ हैं। अब ये वाला एक ब्रश है, देखो एंगुलर ब्रश है। उसके बाद ये वाला देखो, एक मेरे पास ये ब्रश है, ये हल्का हल्का सा फेस के ऊपर जो है ब्लश ऑन लगाने के लिए, हाइलाइटर लगाने के लिए कितना अच्छा ब्रश है मुझे। तो इस तरह के ना आपने सिर्फ 3-4 ब्रशेज़ आपके पास होने चाहिए जिससे आप ईजी होके ना जो है वो फेस के लिए यूज़ कर सकते हो। आप ये चेक करो कि मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स का ये हल्का सा जो है वो छोटू सा फैन ब्रश है। ये आप अपने हाइलाइटर लगाने के लिए फेस के ऊपर
यूज़ कर सकते हो और आप यकीन करो कि ये इस तरह का हाइलाइटर ना, इस तरह के ब्रश से ना हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है। तो 3 से 4 ब्रशेस हो गए फेस के लिए और ये स्टार्टिंग में मोर देन इनफ है। अगर आप क्लाइंट्स भी ले रहे हो ना तो ये ब्रशेस आर मोर देन इनफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं आई मेकअप ब्रशेस की। देखो आई मेकअप के लिए भी ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि 5 ब्रशेस आर मोर देन इनफ। इतने ज़्यादा ब्रशेस की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी। देखो ये वाला एक ब्रश है जिसके अंदर स्पूली भी है और एंगल ब्रश भी है, लेकिन आजकल आप लोगों को पता है कि आईब्रोज फिलर्स जो है इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि उनमें स्पूली भी होती है और उनमें आईब्रो फिलर भी होता है। तो इस तरह के आपको मेकअप ब्रश की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट आपको इस तरह के जो फ्लफ़ी ब्रश है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आपको मैं शेप दिखा रही हूँ, ये आप चेक करो। इस तरह का ब्रश आप लोगों के जो ट्रांजिशन शेड को ब्लेंड करने के लिए ना, इतने हिस्से के अंदर ये जो हिस्सा है ना इसके ऊपर ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के लिए और ब्लेंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का फ्लफ़ी और ब्लेंडिंग ब्रश आप लोग परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन यूज़ दिस, आप इस तरह का एक मेकअप ब्रश जो है वो ले सकते हो। आपने आउटर कॉर्नर के ऊपर अगर पिगमेंट लेना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है तो ये प्रिसाइज सा एक ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा आपने इनर कॉर्नर के अंदर अगर अपना आई शेड लगाना है तो दिस इज़ द वन। यहाँ पर आप इनर कॉर्नर के अंदर अपना आई शेड जो हो वो लगा सकते हो, क्योंकि प्रिसाइज सा है, छोटू सा है, आप इजीली इसको लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग लेना चाहते हो तो इस तरह का जो ये लाइनर ब्रश होता है वो ले लो। लेकिन आजकल आपको पता है मार्कर लाइनर्स इतने ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं, स्टेम लाइनर्स आए हुए हैं, तो लाइनर की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। लेकिन अगर आप जेल लाइनर लगाना चाहते हो तो आप लोगों के पास ये वाला ब्रश होना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप ग्लिटर्स जो हो, लूज ग्लिटर्स लगा रहे हो तो इस तरह का एक फ्लैट ब्रश होना भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने हल्का सा ग्लिटर लिया और आप लोगों ने अपनी आई लिड्स के ऊपर इस तरह से ग्लिटर लगा लिया, तो ये फ्लैट ब्रश भी ले सकते हो। तो तकरीबन 4 से 5 शेप के आई मेकअप ब्रशेस अगर आप लोगों के पास अच्छी क्वालिटी के हैं तो आपका आई मेकअप बहुत बॉम्ब होगा। अच्छा जी, तो ये 2 मेकअप ब्रशेस के सेट्स मैंने दराज से ही परचेज़ किए थे, इनका लिंक मैं अपनी बायो में डाल दूँगी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं आई शेडो पैलेट्स की। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छी आई शेडो पैलेट लो, पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट लो, ताकि आप लोगों को आई मेकअप करने में भी मज़ा आए। मिस रोज़ की ये वाली प्रोफेशनल पैलेट है और बहुत अच्छी पैलेट है ये। आप चेक करोगे सारे कलर्स इसके अंदर मौजूद हैं, मैट भी हैं, वेलवेटी शेड्स भी हैं और साथ हमारे पास ग्लिटर्स भी हैं। और ये प्रेस ऑन ग्लिटर्स जो है ना, इनको अप्लाई करना बहुत इजी होता है। इसके अलावा आप लोग काशीज़ की मखमल पैलेट जो हो वो ये ले सकते हो। इसके अंदर सारे वेलवेटी शेड्स हैं और बहुत ही कलरफुल सा आई मेकअप इनसे क्रिएट जो है वो हो सकता है। इसके अलावा काशीज़ की मेरे पास ना एक और पैलेट मौजूद है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सिल्क एंड स्लीक पैलेट ऑफ काशीज़, इसके अंदर भी बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं। आप चेक करो कि हर कलर इसके अंदर मौजूद है, मैट भी है, वेलवेट शेड्स भी हैं। इसके अलावा आप मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट जो हो वो परचेज़ कर सकते हो। आप लोगों ने ऐसी पैलेट परचेज़ करनी है जिसके अंदर मैट कलर्स भी हो, शिमर्स भी हो, वेलवेटी शेड्स भी हो और ग्लिटर्स भी हो। तो आई शेड्स के अंदर ना इस तरह के जो ग्लिटरी फॉर्म के अंदर आई शेडोज़ होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। प्लस आप लोग जो है चंकी ग्लिटर्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनको हैंडल करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप लोग अभी बेसिक लेवल पे सीख रहे हो ना तो मैं आप लोगों को कहूँगी या तो प्रेस ऑन ग्लिटर्स पे काम करो, या तो आप इस तरह के ग्लिटर्स जो हैं वो चंकी ग्लिटर्स जो हैं वो इस तरह की पैलेट्स जो है वो ख़रीद लो, ये भी बहुत अच्छी होती हैं। वरना अगर आप लोगों ने चंकी ग्लिटर्स लगाने हैं तो चंकी ग्लिटर्स के लिए आप लोगों के पास ना ये सीलर होना लाजमी है और इस तरह के चंकी ग्लिटर्स आप अपनी आई मेकअप के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग कुछ लाइनर्स की बात कर लेते हैं, मस्कारास की बात कर लेते हैं। तो मैं हमेशा हर किसी को एसेंस का मस्कारा रिकमेंड करती हूँ, ये मस्कारा बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप ब्यूटीफाई बाय आमना का मस्कारा भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग रीजनेबल मस्कारा यूज़ करना चाहते हो तो मिस रोज़ का मस्कारा इज़ रियली रियली गुड। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि आई ब्रोज को फिल करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो मिस रोज़ का इस तरह का एक आई ब्रो मेकर आता है जिसके ऊपर ये स्पूली लगी हुई होती है और साथ ही आपके पास ये आईब्रो जो है वो आईब्रो फिलर आ जाता है। आप इजीली इससे अपना आईब्रो जो हो वो बना सकते हो। इसके अलावा आई विल रिकमेंड यू कि आप ये परचेज़ कर लो, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं मिलेगी। इसके अलावा पेन लाइनर्स का सबको पता होगा, मैं हमेशा पेन लाइनर्स ही रिकमेंड करती हूँ। अगर आप बिगनर हो, प्रो हो, पेन लाइनर से लाइनर लगाना बहुत ईजी हो जाता है।
अब हम लोग ना आई मेकअप के रिलेटेड बात कर लेते हैं। मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक दो तरह के आई मेकअप होते हैं। मोनोक्रोमैटिक आई मेकअप्स वो होते हैं जो एक टोन के अंदर होते हैं, जैसे ब्राउन्स की फॉर्म में आपने लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, उससे डार्क ब्राउन शेड, 3-4 तरह के ब्राउन्स की फैमिली की जो है आई मेकअप किया, और साथ आपने अच्छा सा कोई गोल्डन कलर का या आपने हल्का सा येलो कलर का, हल्का सा ब्राउन कलर का, हल्का सा शैम्पेन कलर का ग्लिटर जो है वो लगा लिया, तो वो मोनोक्रोमैटिक फैमिली के अंदर आएंगे और वो एक मोनोक्रोमैटिक आई मेकअप कहलाएगा। पॉलीक्रोमैटिक आई मेकअप वो होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हो, जैसे रेनबो आई मेकअप हो गया। इस तरह के जो फंकी से और आई मेकअप्स होते हैं वो पॉलीक्रोमैटिक आई मेकअप्स कहलाते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं जी आई लैशेज़ की। आई लैशेज़ आप लोगों के लिए ये समझ लो कि चेरी ऑन द टॉप होगा अगर आपने अच्छा सा आई मेकअप किया और आपने अच्छी सी प्यारी सी लैशेज़ लगाई है। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि यार इस तरह के पैलेट्स खरीदो जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा वैरायटी की आपको ना लैशेज़ जो है वो मिल जाती हैं। ये आप लोग ना किसी होलसेल मार्केट से खरीदो, घर में ज़्यादा बहने हो तो इस तरह की पैलेट खरीद लो। कितनी ज़्यादा आई लैशेज़ है, खुद देखो, हर तरह का डिफरेंट स्टाइल आप लोगों को मिल जाएगा। और आई लैश लगाने का तरीका भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगी। इसके अलावा आप मिनी एंड गाय के इस तरह के छोटे पैलेट्स भी ले सकते हो जिसके अंदर 3 से 4 जो हैं वो आपको आई लैशेज़ के स्टाइल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप मिस रोज़ के आई लैशेज़ जो हैं वो भी परचेज़ कर सकते हो। और आई लैश ग्लू मैं रिकमेंड करूँगी कि एसटी लंडन की यूज़ करो। ये एसटी लंडन की जो ग्लू है ना, ये सम्मत बॉन्ड जैसी है, बंदा मर जाएगा लेकिन आई लैश नहीं उतरेगी, इतनी परफेक्ट ये अपनी आपकी जो आई लैशेज है ना उसको स्टिक करती है। अब हम बात कर लेते हैं लिपस्टिक्स की। यार लिपस्टिक्स जितनी ज़्यादा हो कम है। मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आपके पास ब्राउन्स की फैमिली में, पिंक्स की फैमिली में, रेड्स की फैमिली में सारे कलर्स जो हैं वो होने चाहिए। सारे कलर्स को आप लोग किस तरह से मैनेज करोगे, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग मिस रोज़ का इस तरह से जो है ये पैलेट ले सकते हो। इट इज़ रियली गुड। सारे कलर्स देखो आप लोग को मिल रहे हैं, रेड भी मिल रहा है, मैरून भी मिल रहा है, पिंक भी मिल रहा है, न्यूड भी मिल रहा है। तो इस तरह का आप सेट ले सकते हो मिस रोज से। इस तरह की क्रेयॉन लिपस्टिक्स जो है वो ले सकते हो। ये लिपस्टिक्स ख़त्म नहीं होती हैं, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने दूसरी बुलेट लिपस्टिक्स लेनी है तो मेडोरा एक वाहिद हमारी अम्मियों के ज़माने का ब्रांड है। मेडोरा की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा ये बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफाई बाय आमना की भी मेरे पास लिपस्टिक्स मौजूद है। तो लिपस्टिक्स की टोटली आपकी चॉइस है, आप किस तरह की लिपस्टिक्स जो है परचेज करना चाहते हैं। तो दिस इज इट फॉर टूडेज क्लास। आई होप आप लोगों को आज की क्लास में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमारी लास्ट क्लास थी जो थ्योरी के रिलेटेड थी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है प्रैक्टिकल क्लास। और प्रैक्टिकल क्लास जब मैं करवा रही हूँगी ना, आप लोगों ने मेक श्योर करना है आपके पास ये सारा मेकअप मौजूद होना चाहिए और हम मिल के एक बहुत प्यारी सी लुक क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्लास जो है वो लाजमी लेनी है और आप लोगों ने प्रैक्टिस मेरे साथ ही स्टार्ट करनी है, ताकि आप लोगों को ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर सकोगे उतने ही अच्छे से आप अपने क्लाइंट्स को भी डील कर सकोगे। इस क्लास का फीडबैक आप लोगों ने लाजमी मुझे देना है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे YouTube चैनल को आप लोगों ने करना है सब्सक्राइब। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।